हेलो ब्यूटीज़, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। तो देखिए हमारा सुबह सुबह अचानक से प्लान हुआ और हम लोग निकल गए और हमें रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिले और ये गन्ने के पेड़ ऐसा लग रहा था अभी उतरो और अभी इनको तोड़ के खा लो, बट हमने ऐसा किया नहीं था और हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। और हमारी डेस्टिनेशन थी हस्तिनापुर का टेम्पल। और ये टेम्पल इतना प्यारा, इतना ये टेम्पल नहीं कह सकते, ऐसा लग रहा था हम किसी नगरी में आ गए हों, कोई विशाल सी नगरी में आ गए हों। और मैं आपको बता दूं ये मेरठ के पास है, मेरठ से ज़्यादा दूर नहीं है और ये यूपी के उस अंडर में ही आता है ये क्षेत्र। यहाँ पे इतने सुंदर प्यारे मंदिर थे, इतने विशाल विशाल मंदिर थे कि बस मैं इन विशाल मंदिरों में खो गई थी कहीं पर, इनकी खूबसूरती में मैं कहीं खो ही गई थी। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कैप्चर करूँ तो कैसे करूँ, ये मेरा कैमरा फट ना जाए। इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर, इतने सुंदर सुंदर प्रतिमाएं थी भगवान की कि बस मैं तो बस करे ही जा रही थी कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, क्या मोबाइल में निकल के आता है बाहर। और ये स्काई देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, इतना सुंदर लग रहा था ये उस दिन का नज़ारा। मतलब ऐसा धूप थी बट जो दिख रहा था ना ऊपर, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है, ये कुछ 3D है, कुछ 6D लग रहा था मुझे तो और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ट्रेन थी, बच्चों के लिए बहुत कुछ था। आर्टिफिशियल ट्रेन थी, झूले थे। ये देखिए मेरू की रचना है, पूरा बड़ा टेम्पल है ये, ऐसा लगता है ना एक खंबा है, ये खंबा नहीं है, ये बड़ा सा टेम्पल है और इसमें आराम से लोग ऊपर तक जाके दर्शन कर रहे थे। हम भी गए थे बट सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और ये हाथी राजा देख रहे हो आप, ये ट्रैक्टर पे सवारी पूरा बिठा बिठा के हाथी की सवारी की जा रही थी, इसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। टेम्पल्स काफ़ी सारे कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, ये नंदीश्वर द्वीप की, 13 द्वीप जिनाले की, लोटस टेम्पल और कैलाश टेम्पल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी वो बहुत सुंदर था, वो तो खैर अलग ही था, उसका तो व्यू ही बहुत प्यारा था। ये आंटी जी लोग खड़े हुए थे बीच में मटके में पानी लेके, जो वो बना होता है ना स्टैचू, आपने देखा होगा, अपने आप पानी निकलता रहता है वही। और फिर हम निकल गए शांतिनाथ जिनालय जो बिल्कुल पास में ही थी, नशिया बनी हुई थी। रास्ते में हमें इतने बंदर मिले, हमने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया और हम लोग ऐसे ही उनको छेड़ नहीं रहे थे सॉरी, लेकिन हाँ उनको देख देख के बड़े मज़े आ रहे थे। लेकिन हमारे मज़े ना थोड़ी देर में निकल गए बाहर, क्योंकि एक बंदर ने मेरे बेटे के हाथ पे स्क्रैच मार दिया। पता है क्यों? उस बंदर को लगा कि इसके हाथ में कुछ चीज़ है खाने की और वो उसको छीनने के चक्कर में आया और उसके हाथ में स्क्रैच देके चला गया। फिर देखो इनको लगा कि हमें हैंडपम्प चलाना है और फिर रो रहा था ना, उसके हाथ में लगा था, तो मैंने भी कहा चला लो और इसको मज़ा आया। खैर अच्छी बात है, सब चीज़ों के मज़े लेने भी चाहिए। फिर हम लोग चलते गए आगे, देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे मिले हमको। ये सीन ऐसा लगता था मैंने मूवीज़ में देखे हैं लिटरली यार। मैंने बचपन में कभी देखा होगा तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे व्यूज़ देखे ही नहीं थे और मैं तो बस वहाँ पे नाच रही थी मोरनी की तरह, इतना सुंदर लग रहा था। फिर ये आ गया कैलाश टेम्पल। ये टेम्पल तो मैं आपको क्या बताऊँ यार, ऐसा लग रहा था किसी हॉलीवुड सेट पे आ गई हूँ मैं। छोटा मुंह बड़ी बात ना, लेकिन ये सच है, बहुत सुंदर मंदिर था ये। और अंदर एक पाथ बनाया हुआ था, ग्लास का पाथ, जो आपने ये हॉलीवुड मूवीज़ में या कोई बड़ी बड़ी हाई क्लास मूवीज़ में देखा होगा। यहाँ तक मैं आगे तक तो गई थी बड़े फ़ोन को लेके, लेकिन उसके बाद में ऐसा डर के भागी क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो पूरा नीचे तक का दिख रहा था यार। मैं डर गई क्योंकि मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मुझे फोबिया है, मेरे पैर कांपते हैं। फिर मैंने ये ऊपर का पूरा नज़ारा लिया। आप देखो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जगह है। ऐसा लग रहा था ना, मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत सारे मंदिर हैं। अब आप खुद ही देखिए, इतनी सारी जगह है, ये इतने सारे मंदिर थे, ये पूरा नहीं आ पा रहा है। जितना हमने घूमा था ना ये पूरा नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ था। खैर आज के लिए तो फिर हमने इतना ही कैप्चर कर पाया। और ये देखिए आदिनाथ भगवान की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर प्रतिमा थी। हमने यहाँ पे ध्यान लगाया, बहुत सुंदर नज़ारे हमने आनंद लिए। जम्बूद्वीप की रचना ये पूरी हमने देखी थी और उसके बाद हम लोग ने खाया पिया और हम गाड़ी में कब निकल गए, लुढ़क गए। बाय टाटा।